माता रानी को आपकी सुननी है ना तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, माता रानी आपकी वैसे भी सुन लेगी। इनोसेंट लोगों को लूटना गलत तरीके से माता के नाम पे गाड़ी चल रही है क्योंकि फिएट का इंजन है। तो उन चारों पंडितों ने ना मुझे जकड़ लिया, उन पंडितों ने मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया, इतना ज़्यादा। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं अभी। ये है CPWD का गेस्ट हाउस। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मेरा जो फ्लोर है यहाँ से फर्स्ट फ्लोर है और मैंने लिया है इधर का, ये फर्स्ट फ्लोर पे लिया है। तो फर्स्ट फ्लोर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और देखो नीट एंड क्लीन है, वैसे पूरा साफ़ सुथरा है। चलो अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि रूम कैसा है। ठीक है, मैंने जस्ट एंटर ही किया है बस अभी। ठीक है, यहाँ से चलते हैं अंदर रूम की तरफ। सबसे पहले वॉशरूम देख लेती हूँ। वॉशरूम मैंने अभी देखा ही नहीं, आप लोग के साथ ही देख रही हूँ। ये देखो, ये स्लैब लगा हुआ है और ये हम हैं, ये हमारा बाथरूम है, ये वॉश बेसिन है और यहाँ पारी हो रही है। और अभी तो रुको, बाथिंग एरिया है एंड फ्लश भी चेक कर लेते हैं। फ्लश ठीक है, जेट चेक कर लेते हैं, जेट भी ओके है। तो ओवरऑल वॉशरूम बिल्कुल ओके है, नीट एंड क्लीन है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ से आपको ब्लैंकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी ना पतली सी डोरी भी दी गई है, इस पे आप अपने कुछ हैंग करना हो तो आप सुखा सकते हो कपड़े वगैरह। ठीक है, यहाँ पे काम करने के लिए एक टीवी है। टीवी तो खैर नहीं देखने का टाइम है बिल्कुल। और यहाँ पे 2 सोफ़ा चेयर्स हैं, एक छोटू फ्रिज है। ठीक है, और ये है बेड। ठीक है, सिद्धू लमलेट हो गई लमलेट आते ही अंदर 2 मिनट नहीं लगा इसने सोने में। ठीक है, और दूसरा बेड ये है और ये है ड्रॉर्स वगैरह है, तो ये सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे AC लगा ही हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट है इस रूम का, यहाँ का बाहर का व्यू तो अच्छा नहीं है इतना, मतलब जैसे वहाँ मतलब सामने बिल्डिंग है यही पूरा है, लेकिन ये पूरा खुल जाता है। तो मुझे ऐसा ना ओपन वाला बड़ा पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ओपन वाला एरिया। ऐसे देखो दूर से दिखाती हूँ। तो बेडशीट का तो ये है कि बेडशीट यहाँ पे बारिश हो रही होगी तो उनकी शायद बेडशीट्स सारी सूखी नहीं है, तो वो कह रहे हम शाम तक बिछा देंगे दूसरी बेडशीट। अभी तो बहुत ज़्यादा गीली हो रखी हैं। तो बाकी रूम देखो एकदम नीट एंड क्लीन है, मुझे तो अच्छा लगा और बड़ा स्पेशियस है। सबसे अच्छी बात स्पेशियस है रूम, आराम से मतलब एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी लग जाएगी यहाँ पर, इतना अच्छा है। तो चलो रिलैक्स करते हैं क्योंकि मतलब सर दुख रहे हैं नींद के मारे ना। सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं, तो चलो सो लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर चलते हैं कहीं। तो दोस्तों अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने एक बार और हेयर वॉश कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बताऊंगी आपको मैंने बालों में क्या लगाया जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, एक लड़की ने मुझे। तो मैंने अभी फ़िलहाल ये पहना है, ये मैंने रेड सूट पहना है क्योंकि माता के मंदिर जाना है, काली माँ के दर्शन करने जाना है। तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनना तो मुझे ठीक नहीं आता। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो और मैं साड़ी लाई भी नहीं थी, इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो सूट पहन लेती हूँ। तो मैंने लाल रंग का सूट पहन लिया। तो क्योंकि आप लोग को अच्छा लगता है कि मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि मैं मतलब साड़ी पहन के बनाऊँ, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, देख लो। ठीक है, और ये नीचे ये कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ ये कर लो पहले। आप मुझे बताना कि मैं मतलब कि मैं ज़्यादातर वीडियो किस में बनाऊँ, ट्रेडिशनल कपड़ों में बनाया करूँ या फिर कैजुअल कपड़ों में बनाया करूँ। मतलब कि जब मैं धार्मिक जगह जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, यात्रा पे जाती हूँ, तो मैं कैसे कपड़ों में वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, तो चलो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के बाद हम सीधे निकलेंगे घूमने के लिए। एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें कि यहाँ पर क्या क्या है, जितना हो सकेगा उतना दिखा दूँगी यार। और कोई चीज़ छूट जाए तो सॉरी।
तो ये है यहाँ की कैंटीन का खाना जो कि प्योर वेज थाली है, और इस तरह की वेज थाली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो इसमें ना मतलब हरी हरी जो सब्जियाँ दिख रही है ना, ये मेरी फेवरेट है। हरी सब्जी चाहे कोई भी हो, मुझे सभी अच्छी लगती है, और इस तरह की पतली वाली दाल मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। मैं ना वैसा वाला खाना जो होता है ना, हैवी वाला शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, वो इग्नोर करती हूँ इस खाने के सामने। और अब खाने के बाद अब हो गया है कुछ मीठे का टाइम, तो मैंने ले ली है अपनी पसंदीदा आइसक्रीम और चलते हैं कॉर्नेटो लेके बाहर की ओर और देखते हैं बाहर का टेम्परेचर कैसा है। तो जी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है, देखने में तो लग रहा है बहुत अच्छा, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले हमने सोचा है कि हम यहाँ से निकलते हैं कालीघाट मंदिर की तरफ। तो जी हम आ गए हैं कालीघाट मंदिर की तरफ। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। कालीघाट मंदिर माँ काली को समर्पित है और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर के पंजे गिरे थे, इसलिए ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर कालीघाट मंदिर, लेकिन कालीघाट मंदिर ना अभी 4 बजे का टाइम है शाम को खुलने का, लेकिन अभी आए हैं तो बंद है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। तो उसके सामने ही ना गंगा घाट है, तो तब तक हम गंगा घाट चले जाते हैं। गंगा घाट के बाद जब 4 बज जाएंगे उसके बाद हम कालीघाट मंदिर जाएंगे। ये ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराना कलकत्ता होता है ना, बिल्कुल वैसी पतली पतली गलियाँ, पूजा की दुकानें, थोड़ा अच्छा सा माहौल है यहाँ पर। मतलब मुझे तो कलकत्ता में घूम के अच्छा लग रहा है अभी तक तो। मंदिर के कपाट खुलने में अभी समय था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब आपको ले चलती हूँ गंगा घाट पर। तो देखते हैं यहाँ का गंगा घाट कैसा है, और ये बिल्कुल मंदिर के सामने ही है, इसे काली घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। काली घाट की इस तरह की हालत देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा शक्तिपीठ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी लोगों ने कर रखी है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, बिल्कुल भी सफाई नहीं थी जितनी मंदिर में सफाई होनी चाहिए। आसपास की जगहों में आप खुद देख सकते हो, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। तो दोस्तों, तो अब मैं आई हूँ बाबू घाट। बाबू घाट काली घाट मंदिर से ना लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पर आई हूँ, और सावन की वजह से ना बहुत लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं, नीचे बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बारिश की वजह से पानी थोड़ा मटीला सा हो रखा है, और यहाँ पे ना बोट्स भी चलती हैं। तो इन बोट्स के थ्रू आप आगे भी जा सकते हो और भी आगे जा सकते हो। काफ़ी दूर तक चलती है ये। अगर टाइम मिला तो हम लोग भी बोट करेंगे, जाएंगे। ये बड़े बड़े यहाँ पे बोट्स हैं, तो ये जा रही हैं यहाँ से। चार्ज वगैरह भी आपको पता करके बताते हैं, अगर उधर गई तो मैं ज़रूर चार्ज पता करके बताऊँगी। मौसम ठीक ठीक है, अभी तो गर्मी हो गई, लेकिन जब मैं आई थी तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन इस वक्त तो गर्मी ही लग रही है काफ़ी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि कलकत्ता में ना पता नहीं क्यों साफ़ सफाई सी नज़र नहीं आ रही है। मतलब एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर तो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर सिटी में आई और भी आगे आई ना, तो वहाँ पे साफ़ सफाई इतनी नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ पर गंगा घाट था, काली घाट मंदिर के सामने जो गंगा घाट था, वो तो मतलब नाम के लिए गंगा घाट था, और वो इतना काला कर रखा था, बिल्कुल नाले का पानी होता है वैसे काला कर रखा था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी थी उसकी, तो वो मैंने आपको दिखाया भी था। तो उसके बाद फिर अब अभी यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर देखते हैं आगे जाते हैं। ठंडा है, ये तो मेरा गर्म है। बहुत ज़्यादा उमस होती जा रही है। अब नारियल पानी पी लिया, शिकंजी पी लिया, अब ज़्यादा उमस हो रही है सभी। टैक्सी नहीं है।
तो फाइनली मिल चुकी है कैलकाटा की विंटेज कार, जिसमें मेरी बैठने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि मैं कैलकाटा आऊँ और मैं इस विंटेज कार का सफ़र करूँ। तो चलिए बैठते हैं। क्यों नहीं टैक्सी? अरे बाप रे, अरे इसका तो हैंडल भी नहीं है अंकल। चल रही है वही बड़ी बात नहीं है। कुछ ये इधर झुकी हुई है मेरी तरफ से। स्पेस तो बहुत है, एक बंदा और बैठ जाए इतनी जगह है आगे। ये है डीजल इंजन की पावर। तो फाइनली हम लोग पीली वाली टैक्सी में बैठ ही गए। इसमें एसी नहीं होता, ये नॉन एसी होती है। सारी नॉन एसी होती है ना अंकल? इसमें इतनी जगह है आगे कि एक बंदा और बैठ जाएगा आगे, मतलब ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं। A few moments later. तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं काली घाट मंदिर, इधर उधर घूम घाम के। और पीली वाली टैक्सी में ना, एक तो नॉन एसी होती है, हालत ख़राब हो गई उसमें। ऐसे ऑयल निकल रहा था बुरी तरह से। मेरी स्किन ऑयली भी नहीं है, फिर भी ऑयल निकल रहा था। और ऊपर से वो पूरी मतलब ख़त्म सी, सोचो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था उस टैक्सी में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब वर्किंग ऑर्डर में नहीं था। बस गाड़ी चल रही है क्योंकि फिएट का इंजन है, तो इस वजह से। बाकी तो भैया हालत ख़राब हो गई उस गाड़ी में बैठ के। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अभी बहुत तेज़ 2-3 बार बारिश हो चुकी है, और अब धूप की वजह से गर्मी बहुत बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी। अभी पंडित जी मिले हैं, वो कह रहे हैं कि ना मैं दर्शन करवा दूँगा आपके, वरना लाइन बहुत लंबी है। और क्या हो रहा है कि थकान हो रही है, ऐसा डिहाइड्रेशन सा हो रहा है। और बहुत, तो इसलिए पंडित जी कह रहे हैं चलो मैं करवा देता हूँ दर्शन। तो लेट्स सी कैसे दर्शन होते हैं। ये पूरी टोकरी है ना प्रसाद की, मतलब ये जो माता को श्रृंगार वगैरह चढ़ाएंगे हम लोग, तो ये 400 रुपये की एक टोकरी है, ठीक है। तो ये 400 रुपये की टोकरी पड़ी है, तो हमने 2 टोकरियाँ ली हैं। तो अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर, मंदिर खुलने ही वाला है, बस भीड़ होने लग गई है यहाँ पर। अभी मोबाइल को बंद कर लिया। यहाँ पर जो भी मांगिएगा एक चीज मांगिएगा, वहाँ जो खजाना देगा, खजाना नहीं मांगना है, बस आशीर्वाद मांगना। जो भी आशीर्वाद मांगिए, जो भी मांगिए आपका इच्छा का बात है। और जो खजाना वहाँ देगा, खजाना किसी को मत दीजिएगा, वहाँ का कपाल देगा। हम कभी आए नहीं है, ना बड़ा जो भी मनोकामना लेना है इसकी लेगा, वही पूरा होगा। तो दोस्तों मैंने अभी दर्शन कर लिए हैं, और अंदर ना कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, मोबाइल भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है मोबाइल और कैमरा वगैरह, तो इसलिए बैग में ही रखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोमोज़ मंगाए हैं, ठीक है। ये मेयोनीज़ आई है, इसके साथ ये स्विगी से मंगवाए हैं, है ना, क्योंकि बाहर जाने का तो किसी का भी मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ के मोमोज़ की जो शेप है ना, कुछ इस तरीके की है, देख रहे हो आप। और ये हैं 100% प्योर मोमोज, क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो दूसरे जो है वो इस गुजिया वाले शेप में है,
और एक ये, और सिद्धि हो गई है खुश। 9:30 बजे तक का खाना का टाइम है, तो हम 9:30 बजे तक जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यही खा रहे हैं क्योंकि अभी 7 ही बजे हैं। यार नहीं, यम, बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि हमने ना बस सुबह ही खाना खाया था। सुबह मतलब 12 बजे ही खाया था, वो भी बहुत लाइट फूड खाया था हमने, तो बहुत तेज भूख लगी थी। पनीर ही होंगे ना दोनों। अच्छा, एक पत्ता गोभी एक पनीर है। वाओ, चाइना के हैं यहाँ पे कोलकाता में। जो तुम खाते हो ना सिद्धि वो नहीं अच्छे लगे, तो ये वाले बढ़िया लग रहे हैं। और ये तो बड़े भी साइज के हैं। बड़ी जल्दी खत्म कर दो सिद्धि। भूख लगा, भूख तो लगी थी बेटा। तो हाय गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी कोलकाता में हूँ, ठीक है। तो मैं आज कहीं घूमने गई थी। मतलब निकली तो मैं ये सोच के थी कि मैं कई सारी जगह घूमने जाऊँगी, लेकिन मैं कई सारी जगह नहीं गई बिकॉज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। फिर मेरी इच्छा ही नहीं की कि मैं कोई दूसरी जगह जाऊँ भी। कालीघाट मंदिर चले गए क्योंकि तब तक टाइम हो गया था, 4 बज गए थे, 4 बजने वाले, तो हमने सोचा कालीघाट मंदिर चले जाते हैं हम वहाँ के दर्शन करने के लिए। तो मैं स्पेशली आई थी कि यार मुझे कालीघाट मंदिर के दर्शन करने हैं, तो मैं इसीलिए गई थी। अब वहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको वही बताऊँगी जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत बोलना कि मैं ऐसा बोल रही हूँ मंदिर के लिए, मैं वैसा बोल रही हूँ मंदिर के लिए। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं वही बता रही हूँ जो मेरे साथ, जो हम लोगों के साथ हुआ है ना, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप भी कालीघाट मंदिर जाते हो कोलकाता में तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, वरना जो हमारे साथ हुआ ना वो आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी और एक एक बात सच बताऊंगी। एक शुरू से बताती हूँ। हम लोग कालीघाट मंदिर गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि हमें पंडित जी मिले वहाँ पर। तो पंडित जी कह रहे हैं कि मतलब मैं आपको VIP दर्शन करा देता हूँ, आपका जो इच्छा हो आप अपनी मर्जी से दे देना। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, हम लोग थके भी हुए, तो हमने सोचा कि चलो यार जल्दी से दर्शन कर लेंगे और फिर अपना रेस्ट करने चले जाएंगे। हमें नहीं पता था कि हम इतने बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं वहाँ पर। मैं अकेले होती हूँ, मैं कभी भी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसती हूँ, लेकिन मेरे साथ 2 और लोग थे, ठीक है। अब वो उन लोगों की अपनी मर्जी थी, मेरी अपनी मर्जी थी, तो ऑब्वियसली मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती थी कि यार मैं उन्हें रोकूं किसी चीज़ के लिए, मैं उन्हें टोकूं। ठीक है यार, जैसा आपको लग रहा है आप कर लो, ठीक है। मैं अकेली होती हूँ तो मैं कभी भी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसने वाली, क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का कि कौन से लोग कैसे हैं कैसे नहीं। मैं नहीं आती, खासकर पंडितों की बातों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, जो पंडित लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम चले गए वहाँ पर। फिर वो पहला स्टेप, पहले जहाँ हम लुटे वो लुटे जी। पहले वो हमें ले गया वहाँ पर प्रसाद दिलाने की, जी माता पे ये चीज़ें चढ़ती हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा यहाँ से। तो भी आपको पंडित ये आपको लेकर जाएंगे ना कि ऐसे दर्शन कराएंगे वैसे। इनके जो पूजा पाठ की जो चीज़ें बेचते हैं ना, प्रसाद वगैरह बेचते हैं, उनके सेटिंग होती है उन दुकान के साथ, उनके साथ, ठीक है। तो वो जानबूझ के आपको इतना सामान बता देंगे, आप बिलीव करोगे हमें कितने की टोकरी थी? 400 रुपये की टोकरी, 400 रुपये का प्रसाद उन्होंने हमें बेचा। मतलब माता का श्रृंगार कितने का आता है, खुद ही सोच के देखो कि यार क्या ये सारा सामान क्या हो सकता है 400 रुपये का। तो उस पंडित ने हमें वो अपने सेटिंग वाले प्रसाद वालों के पास ले गया और हमें बोला जी 400 रुपये का है ये, तो आपको यही लेना पड़ेगा, यही चढ़ता है माता पे। हमने कहा जी अच्छा जी यही चढ़ता होगा, हो सकता है पहली बार ही आए तो हमें भी नहीं पता था, हमें लगा हो सकता है यही चढ़ता हो। लेकिन मेरे को डाउट हो रहा था कि यार कोई भी मंदिर चले जाओ आप, माता का प्रसाद कोई 400 रुपये का तो कभी भी नहीं, कहीं पर भी नहीं देखा मैं। मतलब ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आ जाओ। दूसरे स्टेप में उसने बोला था हमें पंडित ने कि वो हमें VIP दर्शन कराएगा वहाँ ले जाके, अलग लाइन से, भीड़ से अलग हटके, ठीक है। वहाँ पहुँचे तो मंदिर के बैक साइड में ही उसने हमें रोक लिया। 3 पंडितों ने हमें रोक लिया जो उसी के ग्रुप के थे, उन्हीं के ग्रुप के पंडित जो थे। मतलब इनका ना एक ग्रुप चलता है, ठीक है, अलग अलग बटे हुए होते हैं, अलग अलग बंदे पकड़ते हैं, फिर ये मिल जाते हैं, ठीक है, ये चलता है इनका। इन्होंने हमें वहाँ पकड़ लिया कि ना जी वो ना VIP दर्शन कराने ना हम आपको 200 रुपये अपने अपने निकाल लेना। अब हम 4 लोग थे, तो कह रहा है कि ना यहाँ पे ना VIP दर्शन की 200 रुपये की टिकट है। तो मैंने सोचा यार टिकट काउंटर तो कहीं नहीं दिखा, कहीं पर भी मुझे टिकट काउंटर नहीं दिखा, 200 रुपये की टिकट है
तो कह रहा है कि नहीं वो क्या बोलते हैं, हम आपको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं ना, इसलिए हम आपको पीछे के रास्ते से लेके जा रहे हैं, आगे के रास्ते से लेके जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी वहाँ पर, तो इसलिए पीछे के रास्ते तो आप हमें दे दो तो हम कटवा देंगे आपकी टिकट। वहाँ भी मुझे डाउट हुआ, और जब कभी भी ऐसा कुछ गलत होता है ना तो मुझे डाउट हमेशा होता है, कभी भी मेरा दिल ना उस पर विश्वास नहीं करता है ऐसी चीज़ों पे, हमेशा मैं मतलब फिर मेरे को माइंड में ना क्लिक हो जाती हैं ऐसी चीज़ें कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब मेरा दिमाग मुझे कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हर बारी मेरे साथ ऐसा होता है, अगर कभी कुछ गलत हो रहा है तो कभी मेरा माइंड ना उस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा, हमेशा मुझे इंडिकेट करता है मेरा माइंड कि कुछ गड़बड़ है, और 100% वो बात सही निकलती है। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है 100%, अगर मेरे माइंड ने मुझे कहा है ना कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ डाउटफुल है, हमेशा वहाँ पे वो चीज़ गड़बड़ होती ही है। 200 रुपये जी हमसे वहाँ भी ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लूटे, ठीक है, जबकि किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पर वीआईपी काउंटर, वीआईपी टिकट का काउंटर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई नहीं है। आगे और आपको बेवकूफ़ी की चीज़ें पता चलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सुनते जाओ। फिर आगे चलो, आगे चले तो जी उसने बोला कि चलो आपके अब दर्शन होंगे, काली माँ का द्वार खुलने वाला है। तो खुलने के बाद भी ये देख लो कम से कम 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, और हमारे जैसे हमें पंडित ने पकड़ के रखा हुआ था, जैसे हम उसके लिए पार्टी थे, ऐसे और भी बहुत सारे पंडित थे वहाँ पर जो अपनी अपनी पार्टी लेकर आए थे, अपनी अपनी पार्टियाँ लेकर आए थे कि मैं उनके दर्शन करा रहा हूँ, वीआईपी दर्शन, वो दर्शन कर करके निकले जा रहे हो। हम 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, हम खड़े ही हुए हैं, हमारा पंडित मतलब वो हमें दर्शन ही नहीं करा रहा। तब मैंने वहाँ पर ये देखा कि यार यहाँ पर तो मतलब जो नॉर्मल मतलब जो जनरल लाइन लगी हुई है और जो हम जो पैसे देकर आए हैं उनको इक्वली टाइम दिया जा रहा है, मतलब इक्वल टाइम लग रहा है। कोई वीआईपी कुछ नहीं था, कोई वीआईपी दर्शन नहीं थे वहाँ पर उस कमीनों ने उनका बेवकूफ़ बनाया, और कोई वीआईपी लाइन नहीं है वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना के एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि जी ये वीआईपी लाने है, लेकिन कोई वीआईपी नहीं होती। वो लोग होते हैं जो उल्लू बनकर आते हैं, जो पंडित उल्लू बनाकर लेके आते हैं मेन रोड से उन्हें। फिर आप अंदर जाओगे दर्शन करने। फिर एक और बात, जब माता के आप जैसे माता के चरणों में आप आ जाओगे, आप मत्था टेकोगे वो करो, तो वहाँ पे 4-5 पंडित बैठे होंगे लूटने के लिए, लिटरली वहाँ पे अटैक करते हैं लोगों पर ना, वो लूटने के लिए, ठीक है। मतलब इंसान ध्यान लगा रहा है, जब इतना लाइन में खड़े होके बंदा ध्यान लगा रहा है, अपनी दुआ बोल रहा है, वो कर रहा है, वो आपके कान पे चिल्ला के बोलते हैं, मतलब दक्षिणा दो, पैसा दो। तो मैंने क्या करा, मैंने 10 रुपये हाथ में थमा दिए। मंदिर में जाके लोग ऐसे ही करते हैं ना, 10 रुपये होते हैं या 20 रुपये लोग ऐसे दान पेटी में डाल देते हैं ना, कोई जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे डालते हैं। मेरे हाथ में उस वक्त 10 रुपये थे तो मैंने उनके हाथ में रख दिए, वो मांग रहे तो मैंने दे दिए कि चलो ठीक है। अरे इससे क्या होता है, मतलब वो ऐसे कह रहे थे इससे क्या होता है, और दो 10 रुपये तो ऐसे फेंक रहे थे, मतलब लिटरली वो फेंक रहे थे कि मतलब ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपने मुझे ना ध्यान लगाने दिया, आपने मुझे ना पूजा करने दी। मेरे जैसे न जाने कितने लोग उधर आए थे जो बेवकूफ़ बनकर आए थे, किसी को वो ध्यान नहीं लगाने दे रहे थे, किसी को पूजा नहीं करने दे रहे थे, किसी को 1 मिनट ध्यान नहीं लगाने दे रहे थे माता के सामने अपने पैसे मांगने के चक्कर में, ठीक है। और अगर आप नहीं दे रहे हो ना, यहाँ तक कि लोग ना गुस्से में निकल रहे हैं, दर्शन करके क्या निकल रहे हैं, वो गुस्से में बाहर निकल रहे हैं कि साले ये तो मुंह से ये तो जबरदस्ती पकड़ के पैसे मांग रहे हैं, ध्यान पूजा करने तो दे नहीं रहे, ऊपर से जबरदस्ती पैसे मांग रहे, चिल्ला के एग्रेसिव होके पैसे मांग रहे थे। आप क्या ऐसी जगह ध्यान भी नहीं लगा पाओगे, मतलब हम लाल पीले होके, क्योंकि वो पूजा नहीं कर पा रहे थे, दर्शन नहीं कर पा रहे थे, और आप उनसे पैसे के लिए, मतलब आप माता के सामने आए हो, पैसा दो ऐसे कर रहे थे वो लोग। मतलब फिर उसके बाद जब पैसे 10 रुपये थे, मतलब ऐसे चिल्ली करने लगे, एग्रेसिव होने लगे, तो फिर हम वहाँ से निकल गए, ठीक है। तो जो हमारी जो पूजा की जो हमने 400 रुपये की टोकरी खरीदी थी ना, तो वो जो पंडित जो हमारे साथ जो डोल रहे थे, जिन्होंने वो टोकरी खरीदवा दी हमसे, अब वहाँ पर हम ले गए। हमने कहा भैया टोकरी का सामान तो तुमने चढ़ाया नहीं, यहाँ नहीं चढ़ता, यहाँ नहीं चढ़ेगा, यहाँ तो माला ही चढ़ेगी। मैंने कहा माला भी कहाँ है, माला भी उसके हाथ में थी, माला भी नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि वहाँ तो कुछ चढ़ ही नहीं रहा था, वहाँ तो सिर्फ दर्शन करो और निकलो बाहर, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं चढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे चढ़ते हुए वो टोकरी। फिर वो कहता है चढ़ेगा, मंदिर से बाहर आ गए ना वो, मैंने कहा कि आपने प्रसाद तो चढ़ाया ही नहीं, तो कह रहा चढ़ेगा, सब चढ़ेगा। फिर हमें वो एक सरोवर की तरफ ले गया, वहाँ पर सरोवर की तरफ
उन सरोवर की तरफ क्या था, सरोवर की तरफ घुमा के ले गए। ठीक है, पहले से मतलब इनकी वो देखो, इनकी पूरी पिक्चर बन बोला कि देखो अभी हम तुम्हारा प्रसाद चढ़ाएंगे और ऐसे ऐसे वो तुम्हें खजाना देंगे, वो खजाना किसी को देना मत, वो खजाना तुम अपने जहाँ पे पैसे वैसे रखते हो ना वहाँ पे रख लेना, ठीक है। फिर वही पंडित आपको फिर एक दूसरे पंडित के पास ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ उन्होंने काली माता की रखी हुई है, सरोवर के किनारे रखी हुई हैं छोटी छोटी मूर्ति, और एक बड़ी सी बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है। और हमारे संग गया बंदे, मतलब हमारे संग गए कि हम कहीं इधर उधर ना भाग जाएं, हमारे संग गए। फिर वो भी वहाँ खड़े हो गए, 2 पंडित वहाँ ऑलरेडी थे, 2 पंडित हमारे साथ हमें ज़बरदस्ती वहाँ ले गए थे, तो टोटल 4 पंडित हो गए वहाँ पे, ठीक है। चारों पंडितों ने ऐसा घेर लिया वहाँ पे हमें। फिर उसके बाद फिर बोले कि ऐसे पकड़ के ऐसे रखो माता का श्रृंगार अपने हाथ में। बोलता है कि ना अच्छा कितने का वो कराना चाहते हो, कितने हाथ की पूजा कराना चाहते हो, 1100 की, 5100 की या 2100 की पूजा कराना चाहते, कितने की पूजा कराना चाहते हो हैं। तो मैंने कहा तो ये पूजा के पैसे की पूजा हो रही है क्या? अरे पैसे का क्या, ये तो माता के उसमें जाएगा, सब भंडार में जाएगा, सब भंडार में जाएगा। मैं 500 की ना उस बंदे के पास, उस पंडित के पास इतनी गड्डी इकट्ठी हो गई थी, 500 की गड्डी इकट्ठी कर ली थी बंदे ने, ठीक है। फिर उसने फिर ज़बरदस्ती, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे पैसे से पूजा नहीं करानी है, मुझे कोई पूजा नहीं करानी है, मुझे बस ये जो श्रृंगार में लाई हूँ ना ये बस मुझे माता को अर्पित करके मैं जा रही हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की पूजा नहीं करानी है। तो बोला अरे नहीं करानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता, करानी ही पड़ेगी। अब ये श्रृंगार है ना, अब ये तभी अर्पित, ये तभी चढ़ेगा जब पूजा कराओगी, वो पूजा करानी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा मुझे नहीं करानी है पूजा, मैंने कितने बहाने लगाए, लेकिन उन चारों पंडितों ने ना मुझे जकड़ लिया और वो माता का जो श्रृंगार है ना वो मेरे सर पे रख दिया था और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। मतलब मुझे हिलने ही नहीं दे रहे, जाने ही नहीं दे रहे। मैं मतलब गुस्सा होने लगी। मैंने कहा, मैंने इतना भी बोल दिया, मैंने कहा ये माता नहीं मांग रही है, ये आप मांग रहे हो 1100, 5100 जबरदस्ती जकड़ के लोगों को। मैंने कहा इतने वहां से पैसे बांटते हुए आ रहे हैं जबरदस्ती, कभी किसी के पैसे मांग रहे हो, कभी किसी के पैसे मांग रहे हो, अब ये यहाँ पर ये पैसे मांगने लग रहे हो। तो अपना बंगाली में वो लोग कुछ बोलने लगे। जब मैंने ऐसे बोला था तो मैं समझ गई कि मेरे ही बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आपस में गुस्से में बोल रहे थे, क्योंकि मैंने सही बात जो बोल दी उनको, जो चुप गई। 4 पंडितों ने मुझे पकड़ लिया, 4 पंडितों ने उसे पकड़ लिया, 2 पंडितों ने तीसरों को पकड़ लिया, तीनों से अलग अलग पैसे। एक को तो बकरा बनाई दी, एक से 1100 रुपये ले लिए कि भाई 1100 रुपये की पूजा करवा लो तुम। और पूजा भी मैं बताती हूँ, पूजा भी क्या कर रही थी उन्होंने, ठीक है। उससे 1100 रुपये ले लिए, 500 रुपये ले लिए मुझसे जबरदस्ती। मतलब मैं ये देख लो कि निकलवाए, अरे देखो माता ऐसे हो जाएगी, नहीं करके जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा ये स्वीकार नहीं होगा, तुम तो लक्ष्मी हो, तुम तो लड़की हो, लड़की तो लक्ष्मी होती है, ये वो बलाना ढिमकाना। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ मैं आपको, मैं ट्रस्ट में इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मेरे को बहुत लोग हो सकता है बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे इस बात से कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे वहाँ जाकर मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि मैं बता नहीं सकती, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं अपने जितने भी मेरे ऑडियंस है ना, मैं सबको इस चीज़ से अवेयर करूँगी कि यार जो चीज़ यहाँ पर हो रही है ना वो भगवान कभी नहीं करवाते यार, भगवान कभी नहीं कहते। मतलब अगर किसी इंसान के पास पैसे हैं या नहीं है, और उस वक्त मैं बता रही हूँ लिटरली मेरे पास पैसे नहीं थे, 500 रुपये भी दिए ना मैंने, उसको तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। भाई साहब 500 रुपये तो कुछ है ही नहीं, अरे 500 में कुछ नहीं, 500 का क्या है, 500 को तो वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो मैंने कुछ जैसे कागज़ का ऐसी टुकड़ा पकड़ा दिया उन्हें कि जी वो तो दे दो जो आप बोल रहे थे, खजाना दोगे, चांदी का सिक्का, वो सिक्का दोगे, सॉरी चांदी का तो नहीं था वो, खजाना दोगे उस तिजोरी में रखना, वो तो दे दो। कह रहे नहीं वो 500 में नहीं आता, 500 दिए ना, 500 में नहीं मिलेगा, अगर बड़ी पूजा कराओगे ना उसमें मिलेगा वो खजाना, इसमें 500 में नहीं मिलेगा। तब मेरे को और गुस्सा आ गई। मैंने कहा ये ना आप लोगों ने जो बिजनेस बना रखा है ना, अच्छा माता के नाम पे मैं बहुत अच्छा बिजनेस बना रखा है, लोगों को लूटना, उल्लू बना के सड़कों से पकड़ के लाना और फिर यहाँ पर अपनी सबकी कमाई करना और दूसरों की भी करवाना, अपनी कमाई करना। वो बंदे ना एक शब्द नहीं बोल पाए इस बात पे, मतलब उस बात का जवाब नहीं दे पाए वो, क्योंकि पता है ना कि सच बात है, ये सच बात है। फिर दूसरा कस्टमर पकड़ लिया, फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर वो हमें ऐसे कर दिया, लो ये लो, ले लो, लो बस वो मत करो, चिल्ला चिल्ली मत करो यहाँ पर, और लो खजाना ही चाहिए ना, लो। तो मतलब ऐसे लोगों का दिया हुआ वो खजाना होता है क्या?
माता रानी तो एक चावल भी दे देगी ना, वही हमारे लिए खजाना है। माता रानी अगर वो चावल भी एक दे दे, वो भी खजाना होता है, ठीक है। और ऐसे जो परेशान, ऐसे जो चिड़चिड़ के जो दे रहे हैं, क्योंकि हमने 500 दिया तो हमें चिड़चिड़ के जवाब दे रहे थे वो कि भैया 500 को तो हमने मन तो किया था साले से 500 भी छीन लूँ मैं। वो 500 रुपये दे, अगर 500 रुपये का मैं किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला देती ना, वो दुआएं देता, वो मुझे इतनी खुशी मिलती है मुझे। लेकिन जब 500 रुपये जो ऐसे कमीने लोगों की जेब में जाते हैं ना, तो आपको अंदर से ना वो दुख होता है, चाहे वो 10 रुपये भी हो, चाहे वो 500 रुपये हो, बड़ा दुख होता है अंदर से कि यार क्यों 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 गए, क्यों हमारे पैसे चले गए। तो वहाँ पर ऐसे कितने लोगों को वो लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे थे, ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक है। फिर वो उन्होंने जितना भी श्रृंगार था वो सब रख लिया, पैकेट में से कुछ नहीं निकाला। वो पैकेट जो था वो पैक था वो माता का श्रृंगार का। माता पन्नी में कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है क्या? बंद पन्नी में कभी भी प्रसाद नहीं चढ़ा। माता को अगर भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है तो पन्नी खोल के चढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि पन्नी गंदी होती है। पन्नी बंद करे लोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, मतलब कोई चढ़ा नहीं तो वापस वहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा था वो, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाओ वो भोले बाबा की मूर्ति है ना, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर ऑलरेडी एक और पंडिताइन वहाँ पर लड़की बैठी हुई थी, अब उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पर जाओ। तो हमने भैया भोले बाबा पे सरोवर में से लुटिया भरी और जल चढ़ा दिया। लड़की बोलती है थाली में कुछ रख दो, थाली में मतलब जल चढ़ा के पैसे रखो। हमने जल चढ़ा के पैसे रखे, मतलब मैंडेटरी है भैया, मैंडेटरी है, पैसे रखो। ऐसा बना रखा है वो चीज़ कि मैंडेटरी है, पैसे रखो, तुम्हारे पास हो चाहे ना हो, कैसे भी हो पैसे रखो। ये हमारा फाइनल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जी हमने भनभनाते हुए गुस्से में लाल पीली, तो मैं वैसी हो रखी थी, मतलब इतना कुछ हुआ यार ज़बरदस्ती का। पैसे पानी की तरह, पैसे कितने मेहनत से कमाते हैं और उसके बाद पैसे पानी की तरह बह जाएं, या ऐसे लोगों की जेब में जो सिर्फ बैठे बैठाए खाना जानते हैं, मेहनत करना नहीं जानते हैं, उनको क्या कि पता चले पैसे की कीमत। हमसे पूछो कितनी मेहनत करते तब जाके हम लोग पैसे कमाते होंगे, आप लोग भी, है ना। तो ऐसे पंडितों की जेब से तो सच में मुझे इतनी नफ़रत है ना, इन लोगों से इतनी नफ़रत, यही सब देख के। मेरे को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिर्फ यही सब देख के दुख होता है कि यार अपने ही चीज़ों की मान्यता ख़राब कर रहे हो ऐसे काम कर के। लोग कैसे विश्वास करेंगे? इनोसेंट लोगों को लूटना गलत तरीके से माता के नाम पे, भगवान के नाम पे, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। कोई गरीब इंसान है, कोई किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन तुम्हें लूटने से मतलब है ना। और कुछ बेचारे लोग होते हैं वो आ भी जाते हैं। अगर मैं बता रही हूँ, अगर मैं अकेले होती ना, मैं कभी इनकी बातों में नहीं आती। पहली बात तो मैं कभी किसी पंडित से बात ही नहीं करती। कि बाहर निकलने के बाद हमने अपने जहाँ पे प्रसाद लिया था वहीं पर हमने जूते रखे हुए थे, तो जूते पहनने गए हम वहाँ पर। तो जो पंडित हमें ले के गया था ना, वो पंडित नज़र आ गया वहाँ पर फिर से दोबारा हमारे साथ, और कहता अब देखो जो आपको देना चाहो वो आप दे दो अपनी खुशी से। कि क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बहुत गुस्सा आई मुझे। उसको हमने 1 पैसा नहीं दिया, मैं सच बता रही हूँ, उसको हमने 1 पैसा नहीं दिया कि भाई बहुत लूट लिया। आप यकीन नहीं मानोगे आप लोग, हमारे ना पर्स खाली हो गए थे, मतलब देते ना, मतलब वो सारे खुले पैसे हमारे पास, सारे खुले पैसे ख़त्म हो गए थे, सारे पैसे ही नहीं बचे थे। इतना लूटते हैं लोगों को जो लोग बाहर से आते हैं। बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हो आप लोग, जो ऐसे लूट रहे हो ना लोगों को, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। उनकी जेबें भरने से माता खुश होएंगी? कौन नहीं जानता ये। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो कि बहुत ख़राब रहा। और उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं गई ही नहीं। तो सच में मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हम अपने रूम में आ गए थे। फिर मैंने सोचा मैं अपने सारे ऑडियंस के साथ ये बात शेयर करूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो चीज़ आपके साथ ना हो। आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाना। अगर आप दर्शन करने जाते हो, माता रानी को आपकी सुननी है ना, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी आपकी वैसे भी सुन लेगी। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए, सच्ची इच्छा से आप जाने चाहिए, बस माता रानी उसी से ही सुन लेती है। माता को, भगवान को पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो इनको ज़रूरत है, लूटते हैं लोगों को। तो बस आज के वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी। और क्योंकि मैं नहीं चाहती यार जैसा हम लोग का नुकसान हुआ वैसे आप लोग का भी हो, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे इस तरह का फेस करना पड़ा। तो ज़रा अलर्ट रहना और अपने दर्शन आप खुद करना, यही मैं आज के वीडियो में बताना चाहती थी आपको। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।